सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी मुल्कों में भी जहां शहाबुद्दीन साहब को चाहने वाले लोग मौजूद हैं, वो उन्हें अपना आइडियल मानते हैं और शहाबुद्दीन साहब जैसा बनना चाहते हैं या फिर उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम भी ये जानने के लिए हैं बिहार के सीवान में, वही सीवान जहां डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का वो क्षेत्र रहा, जहां पे उन्होंने जो है विधायक रहते हुए या फिर सांसद रहते हुए, आप कह सकते हैं कि एक जन नेता रहते हुए जहां पे अपने राजनीतिक ज़िंदगी का उन्होंने जो है शुरुआत किया। यहाँ पे हमारे साथ में भी आप देखेंगे कि कई युवा भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम कैफ अली खान है। और कैफ साहब, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल, वो हमारे गांव के हैं और सिवान के पूर्व सांसद रहे वो, और विकास पुरुष भी रहे हमारे। अच्छा, जिससे पूछते हैं सब बोलता है कि विकास पुरुष, लेकिन बीजेपी वाला बोलता है, अमित शाह, मोदी जी बोलते हैं, योगी बोलते हैं कि वो माफिया थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुकदमे करना है तो कोई भी किसी भी कर सकता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मोकामा में अनंत सिंह के द्वारा एक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। तो ऐसा नहीं है, बनाने वाले मुकदमे बना सकते हैं, लेकिन जो अभी घटनाएं हो रही है वो जंगल राज है। अब 20 साल पहले क्या हुआ कोई नहीं जानता है, लेकिन 20 साल पहले के मुकदमे लेके ये लोग जंगल राज बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो चल रहा है वो जंगल राज है। अभी सिवान में भी हत्या हुई है, आपको भी मालूम होगा, एसआई की हत्या हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार जंगल राज है। बाकी मैं तो नहीं मानता, ये 20 साल पहले को जो जंगल राज बताते हैं वो जंगल राज था। अच्छा, आप लोग इस गांव से हैं, शहाबुद्दीन साहब के गांव से हैं। हम लोग दूसरे राज्यों में सुनते हैं, उनके बारे में बड़ा गर्व से लोग बात करते हैं। आप लोग को कैसा लगता है? जी जी बिल्कुल, हम लोगों को भी गर्व होता है। वो हमारे गांव के हैं और गांव के थे, और उनके बेटे भी वैसे ही हैं। हर प्रोग्राम ओकेज़न पे हमारे यहाँ आते हैं, तो हम लोगों को बहुत ऐसा गर्व महसूस होता है कि वो हमारे गांव के थे और पूर्व सांसद भी रहे सिवान के। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? हमारा जाहिद खान नाम है। देखिए, जाहिद खान जी मोच पे ताव दे रहे हैं, और ये गांव जो है, ये गांव डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का गांव है, तो जाहिर सी बात है कि मोच पे ताव देना जरूरी है। जाहिद जी, मोच पे ताव काहे दे रहे हैं? ये मोच थोड़ा बढ़ गया इसलिए ताव दे बढ़ गया इसीलिए। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में बीजेपी कह रही है कि वो माफिया थे। हम जानने के लिए उनके गांव में पहुंचे हैं कि वो मसीहा थे या माफिया थे? मसीहा थे। मसीहा थे। आप लोग उनकी क्या क्या कहानी जानते हैं? जो आपके घर परिवार के लोग होंगे, क्या क्या बताते हैं उनके बारे में? हम लोग तो पुरानिया आदमी बतलाते हैं, जो वो सुनते हैं लोग, लेकिन देखे नहीं है लोग, कम उम्र है अभी। प्रतापपुर का ही गांव है। अभी इनसे बात करें। क्या नाम होगी आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद अजमत खान। मोहम्मद असमत खान साहब। हाँ। अच्छा, जिधर जा रहे हैं प्रतापपुर में, उधर जो है सो हमको खान ही खान मिल रहे हैं। तो प्रतापपुर में अभी हम हैं। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कैसे आदमी थे? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब व्यक्तिगत रूप से वो गरीबों का मसीहा थे, जन जन का नेता थे। बचपन से ही उनका जो है ना सामाजिक कार्य करना, समाज में लोगों का हेल्प करना, कहाँ तक मतलब जहाँ तक हो सकता था, बचपन से ही उनका हम लोग सुने थे अपने बुजुर्गों से। वो सामाजिक आदमी थे और समाज में बहुत मतलब हर तरीके से लोगों को हेल्प करने का उनको बचपन से ही आदत था। और धीरे धीरे वही उनका जो नीति था, उसी की वजह से गरीबों का मसीहा कहलाते थे और हैं और रहेंगे। अच्छा, सिवान मॉडल को पूरे देश में लोग याद करते हैं, विदेशों में भी लोग याद करते हैं, तो ऐसा क्या है सिवान में? आपको पता नहीं है। हम तो बहुत पहले एक बार सुने थे उनको इंटरव्यू देते हुए, कहीं वो बोले थे कि हम सिवान को मॉडल टाउन बनाना चाहते हैं, सिवान को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन तो बना बेहतर कि नहीं बना? बहुत बेहतर बना। आज देखिए, आप रिपोर्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग तो पहले से ही कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं, बताते हैं और जानना भी चाहते हैं। सिवान में देख लीजिए, हमारे यहाँ राजेंद्र स्टेडियम हुआ, इंदौर स्टेडियम हुआ, आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ। उस समय का शिक्षा का जो व्यवस्था था उन्हीं का बनाया हुआ है। अभी तो चल इन लोगों से एक चूना भी नहीं फराया। 15 बरस 10 बरस ऐसे हो गया ना, 15 बरस संसद है सिवान में मौजूद है, वो लोग दिखबे नहीं करता है कहाँ रहता है। आप देखे हैं सिवान के संसद को कभी? अच्छा, पहले जब शहाबुद्दीन साहब जब जेल नहीं गए थे, गांव में अपने रहते थे, तो यहीं रहते थे या दिल्ली में रहते थे? ना, यहीं पे गांव पे। आप लोगों की मुलाकात होती थी? घर पे हम लोग तो मतलब छोटे छोटे थे, हम देखे हैं, लेकिन घर पे ही रहे। वो सबसे मुलाकात होता था भाई, सुबह में टहलना, आना जाना, यहीं पे द्वार पे बराबर हमेशा बैठ के। वो समझ लीजिए कि जनता दरबार डेली लगता था, पूरे गरीबों का बैठ के उसमें सुनना, दुख सुनना, उन लोगों को जो है जिसको जो चाहिए उस तरीके से मदद करना। वो गरीब का मसीहा थे ही।
गरीब का मसीहा थे ही, ये प्रतापपुर के युवा लोग बोल रहे हैं। ये अमित शाह और बीजेपी और योगी का जो बात करते हैं, उन लोगों की बात मत कीजिए, तो खुद तड़ी पार आदमी है। तरी पार तो सब जानते हैं किस पे कितना है। ये एक ठो है झूठों का, खाली हिंदू 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 योगी जो कर रहे हैं, अब बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, सिवान में और खास करके रघुनाथपुर में क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा? ना, यहाँ कभी नहीं चला है, यहाँ कभी नहीं चला है। जितना बार यहाँ से इलेक्शन हुआ है, आप देख लीजिएगा इतिहास उठा के, हमारे यहाँ क्षेत्र में या पूरे सिवान में ऐसा नहीं होता है। लेकिन खास करके रघुनाथपुर जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ से हमेशा मैडम जीती हैं। नहीं, मैडम तो 2 बार चुनाव हार गई हैं जब वो लोकसभा का। क्षेत्रीय हिसाब से जब आएंगे ना, तो यहाँ रघुनाथपुर जो क्षेत्र में जब भी वो बैडल खुलेगा मशीन, यहाँ से जीती हैं। अच्छा, यहाँ से हाँ, जीती है। क्षेत्र से। इस बार क्या लगता है, वो शमा साहब जीतेंगे? इस बार इंशाल्लाह सारे लोग, हर कम्युनिटी के लोग साथ हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाअल्लाह जीतेंगे, यही जो है प्रतापपुर से आवाज़ आ रही है। क्या कहेंगे साहबुद्दीन साहब के बारे में? साहबुद्दीन साहब गरीबों का मसीहा थे, जो गरीब का हक मारता था, उसका वो यहाँ उसके लिए वो बाहुबली थे। अच्छा, गरीब का हक मारने वाला के लिए बाहुबली थे। हाँ, जो गरीबों का दबाने का, उसका आवाज़ दबाएगा, उसके लिए बाहुबली थे। और तो अभी क्या लगता है, वो शमा साहब जो है अपने पिता के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, वो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ के चलेंगे, उनसे ज़्यादा अभी आगे जनरेशन के हैं वो। आप बोल रहे हैं कि विकास पुरुष थे साहबुद्दीन साहब, तो ओसामा साहब भी क्या अपने पिता के रास्ते पर चलेंगे आगे? हाँ, बेशक, क्यों नहीं चलेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, ओसामा साहब का क्या लग रहा है, जीतेंगे या क्या होगा? ना, वो जीत जाएंगे, यहाँ से एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीतेंगे? हाँ, एक तरफा जीतेंगे, क्योंकि युवा है, अभी युवा का सरकार बनेगा। युवा का सरकार नौकरी चाहिए, अभी सारे युवा बेरोजगार हैं, सब ग्रेजुएशन करके, कोई भी कोर्स करके सब बेरोजगार है। लेकिन नहीं, तो मोदी जी बोले कि रील बनाना भी अब रोजगार में शामिल हो गया, तो आप लोग रील बनाते हैं कि नहीं? नहीं, वो हम लोग, ये एक कला है, लेकिन वो कला हम लोग नहीं आता है, वो सबके बस की बात नहीं है। जो भी है, जिस फील्ड में, वो अपने फील्ड का है, लेकिन हम लोग को उधर ही। अच्छा, रील बनाना रोजगार है कि नहीं? ना, वो रोजगार नहीं है। नहीं है? नहीं, वो रोजगार हम नहीं मानते हैं, वो तो कोई टैलेंट नहीं है। तो शहाबुद्दीन साहब के गांव में जो है वो रील बनाने वाले टैलेंट को नकार दिया गया है। और एक भाई साहब हैं, तो ये भगवा जो गमछा है माथे पे बंधा हुआ है, क्या नाम होगी आपका? रियाज अली। हाँ? रियाज अली। रियाज अली। तो रियाज अली जी भगवा झंडा बांधे हुए हैं इस पे गमछा। देखिए, हम लोग इंसान हैं, ठीक है। अगर हम ही लोग कलर में अपना धर्म ढूंढने लगेंगे तो वैसा नहीं ना चलेगा। लेकिन योगी जी तो ढूंढते हैं। हम मुसलमान हैं, अगर हरा रंग को अपना धर्म मान लेंगे तो हमारा खून हरा थोड़ी हो जाएगा। वाह, हम लोग इंसान हैं। दिल जीत लिया भाई। ये है शहाबुद्दीन साहब की धरती, और इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है, और इसीलिए लाखों करोड़ों युवा उनके जैसा बनना चाहता है। तो मतलब योगी जी जो बोल रहे हैं कि मतलब रंग में बंटना है, या फिर उस पे आप लोग मानते हैं उस बात को? नहीं, हम लोग को बंटना नहीं है। जहाँ तक रही बात योगी जी की, योगी जी पहले अपने यूपी का जंगल राज सुधारे ना। यूपी से ज़्यादा कहीं जंगल राज है? वो तो बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं, था। बिहार में बोले तो थोड़ी हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि लालू के ज़माने में जंगल राज था, तो अभी क्या है? पटना का पारस हॉस्पिटल में घुस के, उतना पटना का सबसे वीआईपी हॉस्पिटल है, उसमें घुस के मर्डर हो जाता है। पटना में बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। पटना में चलना मुश्किल हो गया है, कहने से नहीं ना हो जाएगा। बिहार के राजधानी की ये बात कर रहे हैं, जहां जो हुआ था पारस हॉस्पिटल, हाई सिक्योरिटी वाला वो अस्पताल माना जाता है। वहां 4 शूटर घुसते हैं और वार्ड के अंदर जाकर के एक मरीज़ की जो है हत्या करके निकल जाते हैं। तो उसी चीज़ को भी ये बता रहे थे। आपका क्या नाम हो गया? शेख तसव्वुर हुसैन। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कैसे आदमी थे? अच्छे आदमी थे। तो बीजेपी बोल रही है, अमित शाह बोल रहा है कि अच्छा आदमी नहीं था। बोलने दो अमित शाह को, अमित शाह को बोलने दो। सिवान में कौन किया है इतना दिन विकास? कौन किया? शहाबुद्दीन किया है। शहाबुद्दीन साहब विकास किए हैं सिवान में? हाँ, कोई नहीं किया है। क्या चीज़ किए हैं शहाबुद्दीन साहब? इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, राजेंद्र स्टेडियम, इस्लामिया कॉलेज, बहुत कुछ किया है सिवान में, सैकड़ों स्कूल किया है। अच्छा, युवा लोगों की बात तो सुन ली है। अब आप बताइए कि 6 तारीख को मतदान होना है, क्या लगता है ओसामा साहब जीतेंगे? जीतेंगे, दम जरूर जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, तेजस्वी को हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी का सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी, काहे नहीं बनेगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
अभी आप बात कर रहे हैं कि उसामा साहब विकास का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी विधायक नहीं है, फिर भी अपने निजी फंड से दूसरे गाँव का सड़क बनाने का काम करते हैं। अभी कितने लोगों का अगर जो भी काम है अभी भी करते हैं वो बिना विधायक हुए। तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग, अगर विधायक बन जाएंगे तो और काम हमारा आसान हो जाएगा इससे। तो अभी जो है हम लोग प्रतापपुर में उसी गांव में हैं जहां डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का घर रहा और वहां से जो है उन्होंने अपनी राजनीतिक ज़िंदगी की शुरुआत की। प्रतापपुर के युवाओं की और प्रतापपुर के लोगों की आपने बात सुनी, किस प्रकार से उनको जो है विकास पुरुष लोग कह रहे हैं और उनके शासन को आज भी लोग याद कर रहे हैं। सिवान और ख़ास करके प्रतापपुर और रघुनाथपुर जो है यहाँ से हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।